सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, द इलेक्टोरल प्रोसेस। इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा, सबसे पहले आपके लिए आ जाएगा कि व्हाट इज इलेक्शन। ठीक है, सो इलेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया, इलेक्शन इज द प्रोसेस जहां पर क्या होगा, पीसफुली यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से, शांति से क्या होता है, चेंजिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी एक गवर्नमेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन लॉन्ग टाइम तक एक स्टैंड पर तब रहेगा जब क्या होगा, एक पोजीशन पे तब तक रहेगा जब तक वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां के जो सिटीजन्स है, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव को चाहते हैं कि हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अच्छा है, तो इसे हम लोग लॉन्ग टाइम तक क्या करेंगे, वोटिंग करते रहेंगे। सो वोटिंग इज द अनदर पार्ट ऑफ इलेक्शन। सो क्या होता है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक नेशन में इलेक्शंस कंपलसरी होने चाहिए विद इन अ पर्टिकुलर स्पेन पीरियड ऑफ टाइम, जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे इंडिया में 5 years में होते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन के जिस तरह से इलेक्शन होना कंपलसरी है, तो इलेक्शन के साथ साथ आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव दोनों भी प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जहां पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं अलग अलग पार्टी से खड़े हुए लोग जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं। एंड इलेक्शंस में हम क्या करते हैं, हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग वोटिंग करते हैं उस कैंडिडेट के लिए जिससे कि हम समझते हैं कि हाँ ये एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ये एक बहुत अच्छा पर्सन है जिससे हम वोट देंगे और ये जीतेगा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो एरिया जहाँ के पर्टिकुलर रीजन जहाँ के लिए वो पर्सन ने इलेक्शन लड़ा है, उस पर्टिकुलर रीजन में जब वो पर्सन जीतेगा तो वो हमारी बात जो है वो पार्लियामेंट में रखेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल इलेक्टरल प्रोसेस। ठीक है, तो इलेक्शन का जो सारे वर्कआउट होते हैं, वो सारे जो प्रोसेस इतना बड़ा वर्क करता है, सो ट्रू एंड फेयर कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। इसीलिए ये चैप्टर जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है, जहां पर हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसमें कहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो क्या हो जाएगा, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। राइट, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है दैट इज द रूलिंग पार्टी। कोई एक रूलिंग पार्टी है जो ऑलरेडी जिसकी गवर्नमेंट है, अगर वही इलेक्शन कराएगी तो वो उस तरह से कराएगी कि हर बार वही जीतती जाए। बट यहाँ पर जो है इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा का पूरा जो है वो ऑर्गेनाइज से लेके मैनेज से लेके पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है थ्रू द इलेक्शन कमीशन, जो कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो हम लोग इन डिटेल जो चैप्टर्स में देखने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन, इट फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो सारा हम लोग देखेंगे। ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन के अंदर ही प्रोसेस ऑफ इलेक्शन भी इन डिटेल बता दिया गया, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 लेवल पे काम करता है, नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दैट इज द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हेड कंट्रोलर है। सारे जो स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, पर्टिकुलरली स्टेट में इलेक्शन होते हैं, रीजनल इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन होते हैं, उन सारी चीजों को कंडक्ट करने का हम स्टेट लेवल करता है और पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है थ्रू द नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंश्योर करता है पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, जहां पर डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट की डेट जो है वो अनाउंस जब होती है इलेक्शन की डेट, तब से लेके इलेक्शन के एंड होने के बाद उसके वोटिंग के जो रिजल्ट्स है वो आने के बाद तक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कौन कंट्रोल करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। सो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि बहुत ही पहले से, जब इंडिया में फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 में, तब 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्टेब्लिश हुआ था बिफोर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्क है जो वो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, जो हम लोग इन प्रोसेस में देखेंगे जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रोसेस स्टार्ट जो हो जाता है वो इलेक्शन के काफी टाइम पहले से हो जाता है, जहां पर हमें वोटर्स की लिस्ट तैयार करनी होती है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तब बन गया जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट हुआ, लास्ट चैप्टर में हमने देखा है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे डेमोक्रेसी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, 26 जनवरी 1950 जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, ठीक है, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में ये प्रोविजन था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुरंत के तुरंत, मतलब इमीडिएट एक्शन में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश करना है और इंडिया में इलेक्शंस करने हैं। क्योंकि उसके पहले जो गवर्नमेंट चल रही थी वो डायरेक्ट बनाई हुई गवर्नमेंट थी। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब हमने क्या हुआ, एक डायरेक्ट गवर्नमेंट बना दी। बट एट द सेम टाइम जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को
स्टेब्लिश किया गया एज पर द आर्टिकल 324 ऑफ प्रोविजन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन को स्टेब्लिश किया गया। इलेक्शन कमीशन को स्टेब्लिश करके तुरंत कंट्री में इलेक्शन से रिलेटेड सारी तैयारियां की गई एंड फर्स्ट इलेक्शन जो इंडिया में हुए दैट इज इन 1951 एंड 52, दोनों ईयर्स के बीच में स्टार्ट हुए, पहला इलेक्शन हुआ। ठीक है, सो इस तरह से पहला इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस की स्टार्ट हुई और तब से इंडिया में क्या हो गई, कंटिन्यूसली डेमोक्रेटिक नेशन की तरह इंडिया ने काम किया, जहां पर एवरी 5 ईयर्स में जनरल इलेक्शन होते हैं। स्टेट लेवल के सारे इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स में होते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो प्लेस है जहां पे छोड़ के जहां पे 6 ईयर्स में होते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर्स में इलेक्शन एवरी ईयर्स होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से काम करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है, एक होता है चेयरमैन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, सो इलेक्शन कमिश्नर जिसे कहा जाता है, तो वन इंपॉर्टेंट जो होता है इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर कमिश्नर होते हैं। इस तरह से सिर्फ 3 लोगों की टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम करती है। ठीक है, अब जो एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे दी गई थी, बुक्स के अंदर भी दी गई है, दैट इज सुकुमार सेन, जो कि इंडिया के पहले इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर थे पहले। अब वो कमिश्नर क्यों थे, तो 1921 में ही जब इंडिया के सिविल सर्विसेज उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, जब ब्रिटिश इंडिया था, दैट इज नॉट अ इंडिया। सो ब्रिटिश इंडिया में ही 1921 में क्या हुआ था, उन्होंने सिविल सर्विसेज पास करके इंडिया के सिविल सर्विसेज में वो पार्टिसिपेटिव थे एंड दे आर वेरी मच इफेक्टिव फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो 1950 में जैसे इलेक्शन कमीशन स्टेब्लिश हुआ, तुरंत सुकुमार सेन दैट इज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो इस तरह की ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है।